हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी हब में। दोस्तों, जैसा कि हमारे उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज चल रही है, आज उसी का भाग 25 को लेके आए हैं। दोस्तों, इससे पहले आपने हमारे उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज़ नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बगल वाले बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, इससे पहले हमने उत्तराखंड के अध्याय 3 कंप्लीट कर लिया था। दोस्तों, आज हम देखेंगे अध्याय 4, जिसमें टॉपिक है हमारे नदी तंत्र, झीलें, ग्लेशियर, कुंड व प्रपात। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से उत्तराखंड की उबलती ताल है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फाचखंडी या बयां ताल। अगला क्वेश्चन, टिहरी गढ़वाल में नवनिर्मित डोबरा चांठी पुल की लंबाई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 725 मीटर। अगला क्वेश्चन, देवताल झील निम्नलिखित में से किस दर्रे में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माड़ा दर्रे में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित प्रमुख नदियों का उनकी लंबाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम होगा। तो इसमें उनकी लंबाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम देखते हैं। पहला तो हमारा कौन सा आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बढ़ता हुआ क्रम। देखते हैं, कोशी, फिर अलकनंदा, फिर आएगी हमारी भागीरथी, फिर आएगी सबसे लंबी किसकी है, भागीरथी की। तो कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पहला, चौथा, तीसरा और दूसरा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित में से कौन सा नदी तंत्र मुख्य नदी तंत्र नहीं है। तो इनमें मुख्य नदी तंत्र कौन सा नहीं है, ये काली नदी तंत्र है, यमुना नदी तंत्र है, गंगा नदी तंत्र भी है, और मुख्य नदी तंत्र इनमें कौन सा नहीं आता है, ये भागीरथी नदी तंत्र। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के चंपावत में निम्नलिखित में से कौन सी झील अवस्थित है। तो इनमें देखना है कि चंपावत में कौन सी झील अवस्थित है, ये है श्यामला ताल, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के उद्गम क्षेत्र में सर्वाधिक हिमानियाँ अवस्थित हैं। तो किस में है ये, भागीरथी नदी में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मध्य सीमा निर्धारित भी करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टोंस नदी। अगला क्वेश्चन, त्रिभुजाकार की नैनीताल में स्थित वह झील जो कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीमताल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो इसमें देखना है कौन सा युग्म गलत है। कफनी ग्लेशियर बागेश्वर सही है, रालम ग्लेशियर पिथौरागढ़ ये भी सही है, नामिक ग्लेशियर बागेश्वर ये गलत हो जाएगा। नामिक ग्लेशियर कहाँ है, ये है पिथौरागढ़ में। कहाँ है, पिथौरागढ़ में। खतलिंग ग्लेशियर टिहरी गढ़वाल ये भी सही हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा गलत है, ये हमारा हो जाएगा नामिक ग्लेशियर, जो दिया है बागेश्वर में। तो ये नामिक ग्लेशियर कहाँ है, पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस जनपद में धौली गंगा जल विद्युत परियोजना स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन, टिहरी बांध की ऊंचाई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 260.5 मीटर। अगला क्वेश्चन, दूनागिरी ग्लेशियर स्थित है। तो दूनागिरी ग्लेशियर कहाँ स्थित है, ये है चमोली ज़िले में।
ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है। तो पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये होता है नामी ग्लेशियर से। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, झिलमिल ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? ये है चंपावत जिले में। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तंत्र उत्तराखंड राज्य की मुख्य नदी तंत्र है? तो इसमें से कौन सी नदी तंत्र जो है उत्तराखंड की मुख्य नदी तंत्र है? तो कौन सी है मुख्य नदी तंत्र? ये है काली नदी तंत्र। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, काठगोदाम किस नदी के तट पर बसा है? ऑप्शन नंबर डी, कोला नदी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नंदा देवी मंदिर के निकट स्थित ताल है? तो नंदा देवी मंदिर के निकट कौन सा ताल है? ये है बेनी ताल। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट में नदी दिए हैं, सूची सेकंड में सहायक नदी। तो देखते हैं नदियों के सहायक कौन कौन है। यमुना नदी के सहायक कौन है? ये है कमलबाड़। ऑप्शन नंबर 3। गंगा नदी की सहायक कौन है? सोलानी। कोसी नदी की सहायक रामगंगा। काली नदी की सहायक रमणगढ़। कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन, मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है? तो किस स्थान से करती है? ये करती है लिपुलेख दर्रे से। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, गंगनानी तप्त कुंड स्थित है। गंगनानी तप्त कुंड कहाँ स्थित है? यह है उत्तरकाशी जिले में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, कोटेश्वर बांध टिहरी जिले के किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है सरयू। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों में से किस स्थान पर गर्म जल स्रोत नहीं है? तो देखते हैं, बद्रीनाथ में गर्म जल स्रोत है, मिलम में भी है, खतलिंग में भी है। तो किस में नहीं है गर्म जल स्रोत? ये है गंगोत्री में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पश्चिमी रामगंगा, दूधातोरी, भागीरथी, गौमुख सही है। पश्चिमी रामगंगा, दूधातोरी ये भी सही है। भिलंगना, खतलिंग, ग्लेशियर ये भी सही है। मंदाकिनी, चौराबाड़ी ताल ये गलत हो जाएगा। कौन सा गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, बैजनाथ धाम किस नदी तट पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोमती नदी पर। अगला क्वेश्चन, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है। अलकनंदा का उद्गम कहाँ से है? सतोकंत हिमनद से। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। यमुना, भद्रिकाड़, टोंस, सुपिन, गंगा, नायर, अलकनंदा, पिंडर। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में निम्न में से किस ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसे दिया है? गंगोत्री ग्लेशियर को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो इनमें कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? सोंग। कौन सी नहीं है? सोंग। यमुना की सहायक कौन सा
गिरी है, आसन है, सौंग नहीं है। अगला क्वेश्चन, किस झील की आकृति अश्वखुर के समान है? किसकी है? ये है सात ताल की, ऑप्शन नंबर सी, सात ताल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नहीं है? तो कौन सी नदी नहीं है यमुना की सहायक? ये है गोनखा गाड़, यमुना की सहायक नहीं है। हनुमान गंगा है, कृष्णा गाड़ है, बनाड़ गाड़ भी है। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करें और सुमेलित कूट में से सही उत्तर चुनें। तो एक तरफ फर्स्ट सूची में दे रखा है परियोजना, दूसरी सूची में नदी। तो देखते हैं, खटीमा परियोजना कहाँ है? ये है शारदा नदी में, ठीक है। और चीला परियोजना, चीला परियोजना ये है गंगा नदी में। ढालीपुर, ढालीपुर यह है यमुना में। छिब्रो टोन्स। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो उत्तराखंड व हिमाचल की सीमा पर 148 किलोमीटर बहने के बाद कालसी व डाक पत्थर के बीच यमुना नदी में मिल जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोन्स नदी। अगला क्वेश्चन, देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा नदी की लंबाई है कितनी है? ये है 96 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से किसकी संयुक्त धारा को तमसा नाम से भी जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है तमसा नाम से? ये जाना था रूपिन और सुपिन। ए और कौन से हो जाएंगे हमारे? डी। रूपिन सुपिन को क्या जाना जाता है? तमसा नाम से भी जाना जाता है। ये कौन सा हो जाएगा हमारा? ए और डी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ए और डी। अगला क्वेश्चन, रुद्रप्रयाग में केदारनाथ मंदिर के समीप स्थित वह झील जिसमें 1948 में महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था, जिससे उसे गांधी सरोवर भी कहते हैं, तो कौन सा है? शरावती ताल, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सा हिमनद है जहां जाने के लिए सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिलन हिमनद। कहाँ है ये? पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन, भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर निर्मित टिहरी बांध के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन सा स्थान पूर्ण रूप से जलमग्न हो चुका है? तो पूर्ण रूप से कौन जलमग्न हो चुका है? ये हो चुका है गणेश प्रयाग, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, बिरही गंगा किस नदी जल प्रवाह क्षेत्र में है? तो बिरही नदी किस गंगा जल क्षेत्र में है? ये है नदी जल क्षेत्र में है, ये है भागीरथी अलकनंदा जल प्रवाह, ऑप्शन नंबर बी, भागीरथी अलकनंदा जल प्रवाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरयू की सहायक नदी है? नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरयू की सहायक नहीं है पूछा है, तो इसमें सरयू की सहायक कौन सी नहीं है? ये हो जाएगी हमारी लदिया। सरयू की सहायक गोमती है, पनार है, पूरी रामगंगा है, लदिया नहीं है। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक तरफ नदी दिए गए हैं, दूसरी तरफ इनका क्या दिया है? नदी बेसिन क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में। जो देखते हैं, काली नदी का बेसिन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में देखते हैं तो कितना है? ये है 3,11,467 वर्ग किलोमीटर। और अलकनंदा की देखते हैं तो ये इनका कितना है? काली का है, ये ऑप्शन दे रखे हैं 1 2 3 करके। काली का है
कितना है, ये है 11,468 बेसिन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। और अलकनंदा का कितना है, 10,951 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। और यमुना का कितना है, यमुना का है 2,404 वर्ग किलोमीटर। कोसी का है 6,753 वर्ग किलोमीटर। कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, तीसरा, चौथा, पहला और दूसरा। अगला क्वेश्चन, पूर्वी धौलीगंगा सहायक नदी है, तो पूर्वी धौलीगंगा किसकी सहायक नदी है, ये है काली नदी की, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टिहरी जिले में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, तो इसमें देखना है कि कौन सा युग्म गलत है। टोडी ताल उत्तरकाशी सही है, देवरिया ताल टिहरी यही गलत हो जाएगा। बेनी ताल चमोली, बासुकी ताल रुद्रप्रयाग, तो कौन सा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, देवरिया ताल टिहरी। अगला क्वेश्चन, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भागीरथी और फिलंगना के। अगला क्वेश्चन, बागेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है, बागेश्वर है सरयू और गोमती नदी के संगम पर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल नौकुचिया किस जिले में स्थित है, तो ये किस जिले में है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, बनाड़गाड़, खुतनोगाड़, मुंगरागाड़ तथा गडोलीगाड़ आदि किस नदी की सहायक नदियां हैं, तो ये किस नदी की सहायक नदी हैं, ये हैं यमुना नदी की, ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी। अगला क्वेश्चन, कौन सा ताल उत्तराखंड के रहस्यमयी ताल के नाम से भी जाना जाता है, तो रहस्यमयी ताल के नाम से किसे जाना जाता है, ये जाना जाता है रूपकुंड को, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है, फिर मिलते हैं अगले भाग में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।